अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, शान अली को लेकर यूके के अंदर एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस जो है उसकी 2 दिन पहले हियरिंग होती है। और मरियम औरंगजेब जो इस वक्त एक सीनियर मिनिस्टर है पंजाब गवर्नमेंट के अंदर, जो समझ लेके मरियम नवाज शरीफ के पास करता धरता हैं, एक किस्म की डिफेक्टो वजीर आला हैं, उन्होंने शान अली के खिलाफ हत्या के इज्जत का केस कर रखा था। अब उस केस की हियरिंग जो है वो 2 दिन पहले हुई है। और उसके बाद जो वहां पे लोग मौजूद थे, जो सहाफ़ी मौजूद थे, शान अली था वहां पर, मरियम औरंगजेब की जो टीम थी वहां पे वकला की, उन सब ने इस वक्त एक ही जुमला कहना शुरू किया हुआ है, नो कमेंट्स। कोई किसी से कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो नून लीग वाले हैं वो जनाब लंबी लंबी छोड़ रहे हैं और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शान अली ने माफी मांग ली, शान अली ने ये कर लिया, शान अली को सबक सिखा दिया गया। ये सारा मामला होता है। अब इस पूरे केस की जो असल हकीकत है, अगर मैं आपको ये कहूं कि मैं वो आपको हकीकत बताने लगूं तो ये हकीकी बात नहीं होगी। मैं भी अपना तज्जिया आपको बताऊंगा, लेकिन मैं जिसे डॉट कनेक्टिंग कहते हैं उसके साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस हेयरिंग में हुआ क्या होगा और उस हेयरिंग के बाद सब लोग खामोश क्यों हैं, और इसमें किसका फायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ, या कौन जीता कौन हारा, इसके ऊपर फैसला आपने करना है। अब शान अली जो है, आपको पता है 19 साल का नौजवान है, वो लॉ का स्टूडेंट है। और अब शान अली जो है उन्होंने खुद अपना ये केस तैयार किया। उनके साथ एक उनकी हेल्प के लिए जो यहाँ के यूके के एक बैरिस्टर हैं, वो भी उनके साथ मौजूद थे। अब शान अली जो है वो हेयरिंग के बाद बाहर आते हैं और ये पूरी हेयरिंग जो है वो 45 मिनट से ज्यादा की नहीं थी। हालांकि तवक्को ये की जा रही थी कि ये शायद बहुत लंबा शाम तक ये सिलसिला चलेगा। तो जो ही शान अली बाहर आते हैं तो सहाफ़ियों का एक ग्रुप जो है वो शान अली से क्वेश्चनिंग शुरू कर देता है। शान अली उनके सलाम का जवाब देते हैं, मुस्कुराते हैं, उसके बाद वो कोई बात नहीं करते हैं और सीधा अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ते हैं। अब इस दौरान बार बार शान अली से सवाल किया जा रहा था और शान अली खामोश। अब वहां पे जो नून लीग की तरफ से जो वकला की टीम थी वो वहां से गायब थी। वो किसी और दरवाजे से निकले या उनको किसी ने फॉलो नहीं किया, उसकी क्या रीजनिंग थी वो तो वो सहाफ़ी बता सकते हैं। अलबत्ता शान अली को बार बार जब पूछा गया तो शान अली ने कभी कोई जवाब उसका नहीं दिया। और ये पहली दफा हुआ कि शान अली जो एक ब्लंट नौजवान है वो खामोश था और उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट थी और वो जो है अपनी गाड़ी की तरफ चला जाता है। फिर एक फीमेल सहाफ़ी ने सवाल किया उनके वकला के साथ, किसी ने इशारा किया कि आप जो मेहताब साहब हैं, मेहताब अजीज जो हैं बैरिस्टर, उनसे बात करें। जब उनसे बात की तो वो भी खामोश रहे। फिर उस फीमेल सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आपको अदालत ने मना किया बात करने के ऊपर, जिसके ऊपर उन्होंने कहा यस। तो यहां से हमें पता लगा कि अदालत के अंदर इस केस को लेकर जो भी गुफ्तगू हुई है उसको दोनों पार्टीज को जो है वो मना किया गया कि आपने सोशल मीडिया या मीडिया के ऊपर किसी किस्म की कोई अट्रैक्शन नहीं करनी है और किसी से कोई गुफ्तगू नहीं करनी है। तो दोनों पार्टीज जो है उसके लिए बॉन्ड हो जाती हैं। तो ये यहां तक तो बात आपको समझ आ जानी चाहिए। अब हम आ जाते हैं अपने तज्जिए के ऊपर कि इस केस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं और क्या कुछ हो सकता है। अब शान अली जो हैं उनको मुबैना तौर पर एक मुलजम के तौर पर इस केस में पेश किया गया, जबकि जिस वीडियो को लेकर ये सारा फसाद खड़ा हुआ, जो वीडियो किसी और ने बनाई, उसमें जो आवाजें कसी गई थी वो भी फीमेल आवाजें थी, उसमें शान अली कहीं पे मौजूद नहीं था। लेकिन शान अली ने वो वीडियो और उसके ऊपर कुछ कैप्शन लिख के अपने ट्विटर हैंडल से जो है वो पोस्ट की। अब क्या था कि शान अली को पकड़ने के लिए या शान अली को दबाने के लिए ये नून लीग के पास एक सुनहरी मौका था। फिर यहाँ पे कुछ लोगों ने उनको हेल्प किया और इस तरह ये केस जो है वो शान अली के खिलाफ कर दिया जाता है। अब शान अली ने वहां पे अपना केस कैसे पेश किया, क्या बात हुई क्या नहीं हुई, उसको तो रखते हैं एक तरफ। दूसरी तरफ यूके की एक बहुत बड़ी लॉ फर्म को हायर किया गया जिसमें हजारों पाउंड जो है वो फी दी गई होगी। लेकिन एंड रिजल्ट ये है कि नून लीग जो है वो भी खामोश है। इस वक्त मरियम औरंगजेब के जो वकला हैं वो भी खामोश हैं। और वहां पे जो सहाफी जो बहुत करीब समझे जाते थे नून लीग के, जो अंदर बैठे हुए थे 9 बजे से लेके काफी देर तक वो जो अंदर थे, तो उस लिहाज से आप ये देखें कि वो भी खामोश हैं और उनकी तरफ से भी कोई बात जो है वो नो कमेंट्स वाली ही आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वहां पर शान अली के अगेंस्ट और बहुत जिसे कहते हैं कि कोई ऐसी मूवमेंट होती या ऐसा कोई डिसीजन या कोई ऐसी जो है उनके ऊपर पाबंदी लगती कि जिससे शान अली डैमेज होते, तो इसका मतलब यह है कि फिर नून लीग के जो वकला हैं या नून लीग के जो वहां पर सपोर्टर थे, उनको इसको छुपाने की कोई वजह नजर नहीं आती। तो वहां पर जो मेरे नजदीक ऐसी सिचुएशन
हो सकती है कि जहां पे दोनों पार्टी जो हैं वो विन विन सिचुएशन में आई हों या बीच का कोई रास्ता अख्तियार किया गया हो और किसी एक पार्टी की तरफ से डिमांड की गई हो कि इस इशू को जो है वो पब्लिकली जो है वो डिस्कस नहीं होना चाहिए, तो आप पार्टीज को बाउंड करें। तो लिहाजा मुबैना तौर पर जज साहब ने जो जज साहबा थी उन्होंने शायद ये हुक्म दिया कि इस केस को जो है वो बाहर डिस्कस नहीं करना, और इसीलिए केस डिस्कस नहीं हो रहा। क्योंकि अगर यहाँ पे शियान अली टारगेट हो जाता या शियान अली काबू आ जाता और ये फतह होती नून लीग की, तो लाहौर के अंदर और दीगर यूके के अंदर मिठाइयों की दुकानों से मिठाई जो है वो खत्म हो जानी थी, क्योंकि इतना शोर गुल जो है वो नून लीग ने करना था। बहरकैफ नून लीग के बहुत सारे सोशल मीडिया अभी भी जीत की खुशी मना रहे हैं, अभी भी वो बड़ी जल्दी वाली मिठाई खा रहे हैं और बड़ी जल्दी शायद उनको उल्टियां भी करनी पड़ेंगी। लेकिन ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो यूके के अंदर मौजूद नहीं है, वो यूके के बाहर से बैठ के या तो पाकिस्तान से या किसी और यूरोपियन मुल्क से बैठ के इस तरह की चीज़ें और स्टोरियाँ, और जी अब ये केस आगे चला गया है, अब ये होगा, इसमें सबूत इस तरह पेश किए जाएंगे और वो उनका फ्रेंसिक होगा, ये होगा। यहाँ पे कोई कत्ल नहीं हुआ था, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा डाका नहीं पड़ा था, हत्या के इज्जत का एक केस था। और मेरे कुछ वकला के साथ जो बात हुई थी इस केस की हेयरिंग से पहले, उनका मानना ये था कि ये अपनी नौयत का एक ऐसा केस है, क्योंकि मरियम औरंगजेब जो हैं वो भी पब्लिक फिगर हैं, वो एक पॉलिटिशियंस हैं और शियान अली एक एक्टिविस्ट है। और अगर ये कोई आम शहरी होता, यानी कि वो पब्लिक फिगर ना होते और उसका अगर ये केस होता, तो ये सीधा सीधा केस होना था। और इसमें किसी की अगर आपने हत्या की है और किसी की बदनामी हुई है तो अदालत अपना रास्ता सीधा अख्तियार कर लेती है। लेकिन इस केस के अंदर एक पॉलिटिकल फिगर की वजह से फिर वो अगर केस यहाँ पे इस तरह का डिसाइड होता है कि किसी को वाकई जो है डेंट डाला जाता है या उसको कसूरवार ठहराया जाता है और उसको लाइबिलिटी डाली जाती है उसके ऊपर कि तुमने अपनी जो ओपोनेंट पार्टी है उनका भी तुमने फंड अब देना है, जो उनका खर्चा हुआ है तुमने अपना भी देना है, और सजा भी है, और ये सारे मामला हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस केस के तनाजुल से बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक जनरल परसेप्शन में बात कर रहा हूँ कि इस तरह होने से क्या होता है कि फिर यहाँ पे एक लैंडमार्क केस बन जाता है। यानी कल यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं अगर उनके खिलाफ कोई बात करता है तो वही केस जो है हाई कोर्ट का केस है वो वहां पे भी अलाउ किया जा सकता है, वहां पे भी डिस्कस हो सकता है। तो जजेस जो थे या वकला जो थे उन्होंने हर चीज को देखना था। अब इसके अंदर क्या हुआ है उसका हम नहीं कर रहे, इस जो केस के बारे में किसी को भी एक्चुअल सिचुएशन नहीं पता है। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो शियान की बॉडी लैंग्वेज थी या शियान की फैमिली की जो बॉडी लैंग्वेज थी या उनका नो कमेंट्स कहना या दूसरी पार्टी की बॉडी लैंग्वेज जो है, उसमें एक वाज़िया फ़र्क आप ज़रूर देख सकते हैं कि जो मरियम औरंगज़ेब की जो पार्टी थी या जो उनके लोग थे उनके अंदर परेशानी का अंसर ज़्यादा था, दूसरी तरफ कम था। तो उसमें बज़ाहिर ये कहा जा सकता है कि इस केस में जो नून लीग या मरियम औरंगज़ेब जो रिजल्ट चाह रही थी उनको शायद वो रिजल्ट नहीं मिला। अगर वो रिजल्ट मिल जाता तो अब तक जनाब अखबार भर जाते, अब तक पाकिस्तान का मीडिया जो है वो उछल उछल कर नाच नाच कर घुंघरू जो है वो तोड़ देता। सोशल मीडिया के ऊपर हल्की फुल्की मौसीकी की जा रही है, लेकिन हकीकत में ये है कि इस केस से मुझे नहीं लगता, ये मेरी अपनी परसेप्शन है, कि कोई बहुत बड़ा डैमेज शियान अली को हुआ है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि इवन कोर्ट के मना करने के बावजूद कुछ लोग ऐसे वहां पे मौजूद थे जो इस चीज को लीक आउट कर देते पाकिस्तान से, और अपने मन पसंदीदा जो सहाफ़ी हैं उनसे वीलॉग करवाते, उनसे ये चीज़ें करवाते। जो ये सब कुछ नहीं हुआ इसका मतलब है कि इस केस का उस तरह का रिजल्ट नहीं आया जिस तरह का रिजल्ट नून लीग जो है वो मतवक्को कर रही थी या मरियम औरंगजेब साहबा मतवक्को कर रही थी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिटलिस्ट बाय अमजद चौधरी।